उसने खींच के मुझे चाटा मारा। किसने मारा शाहरुख खान को चाटा? हेलो गुड इवनिंग, मैं हूं मनीष और मैं हूं सागरिका एंड वेलकम टू प्लैनेट बॉलीवुड, जहां आपको मिलेगी हर पल बदलते बॉलीवुड की फुल अपडेट। और आज की हेडलाइंस में शाहरुख को क्यों है बुढ़ा शब्द से नफरत, श्रद्धा के पापा शक्ति कपूर को आया किस बात पे गुस्सा, अर्जुन कपूर चाहते हैं आथिया से क्यों दूरियां, सलमान खान से उनका कौन सा दोस्त है बहुत नाराज। मगर इसके पहले देखिए किसने मारा सुपरस्टार शाहरुख खान को थप्पड़ और क्यों शाहरुख खान खुद बता रहे हैं उस थप्पड़ के बारे में। लेट्स हैव अ लुक एट आवर टॉप स्टोरी। शाहरुख खान को पड़ा जोरदार थप्पड़। बादशाह खान के कानों में गूंजी एक जोरदार थप्पड़ की आवाज। एसआरके ने खुद पूरी मीडिया और हजारों फैंस के सामने थप्पड़ खाने की बात को किया कन्फेस। उसने खींच के मुझे एक चाटा मारा। उसने खींच के मुझे एक चाटा मारा मुझे। सुना आपने? एसआरके एक्सेप्ट कर रहे हैं उन्हें पड़ा खींच कर एक चाटा। स्लैप मी, स्लैप मी, स्लैप मी। अब आप सोच रहे होंगे बॉलीवुड किंग पर हाथ उठाने की किसने की जरूरत? किसने शाहरुख खान को मारा थप्पड़? क्या वो कोई बॉलीवुड से कनेक्टेड इंसान है या फिर कोई और ही है वो करीबी जिसने आप देखा ना ताव जड़ दिया शाहरुख खान के चेहरे पर जोरदार थप्पड़? उसने खींच के मुझे एक चाटा मारा। उसने खींच के मुझे एक चाटा मारा मुझे। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि आखिर थप्पड़ खाने जैसी बात को आखिर शाहरुख पूरी मीडिया और फैन से क्यों शेयर कर रहे हैं? हाँ, she slapped me. हाँ, she slapped me. हाँ, she slapped me. शाहरुख खान ने आखिर थप्पड़ खाने की इस एम्बैरेसिंग इंसिडेंट को मीडिया और फैन से शेयर क्यों किया है? वेल चलिए अब आपको खुलकर बताते हैं कि शाहरुख खान को, किंग खान को किसने मारा चाटा और आखिर शाहरुख खान को किस गलती की वजह से झेलनी पड़ी ये एम्बैरेसमेंट। दरअसल थप्पड़ खाने की ये घटना तब की है जब शाहरुख खान स्टार नहीं बने थे और ये पूरा इंसिडेंट कैसे हुआ शाहरुख खान ने डिटेल में अपने फैंस को बताया। पहली बार मैं मुंबई आया था तो मैं ट्रेन पे आया था और मैं एक आपको किस्सा बताता हूँ, शायद मैंने एक ही बारी बताया लोगों को। मुझे मालूम नहीं था कि जब ट्रेन दिल्ली से चलकर मुंबई आती है तो वो इंटरसिटी, इंटरस्टेट, अक्रॉस कंट्री की ट्रेन होती है। जैसे मुंबई में या महाराष्ट्र में आती है लोकल ट्रेन बन जाती है। तो मैं बर्थ था हमारे पास, मैं और मेरे दोस्तों के पास। तो जैसे ही वो लोकल ट्रेन बनी तो हमको लगा, दिल्ली में लोकल ट्रेन नहीं थी तब, तो हमको लगा कि ये बर्थ अभी भी हमारा है। तो कुछ लोग बैठने को आए वहाँ पे, तो हमने कहा हटो हटो, ये हमारा बर्थ है, हमने इसका पैसा दिया हुआ है। तो एक लेडी आई तो उनको मैंने कहा आप बैठ जाएं, लेकिन जो आपके साथ है ना वो नहीं बैठ सकते, ये बर्थ मेरा है। तो उसने खींच के मुझे एक चाटा मारा मुझे। हाँ, शी स्लैप्ड मी। शी सेड मेरे साथ जो है वो भी इस पे बैठेंगे, तुम्हारा बर्थ नहीं है, सब बैठते हैं। मुझे मालूम नहीं था वो लोकल ट्रेन बन गई है। सो फर्स्ट टाइम व्हेन आई केम टू मुंबई आई डिड कम इन अ ट्रेन एक्चुअली। सुना आपने? पहली बार मुंबई आते ही शाहरुख खान को पड़ गया था जोरदार थप्पड़ और शाहरुख खान के कानों में ये थप्पड़ की आवाज आज तक गूंज रही है। ज्योति सिंह, ज़ूम, मुंबई। मनीष, तुमको शाहरुख की एज पता है? हाँ, अभी तो नवंबर में माशाल्लाह 50th बर्थडे मनाया था उन्होंने, मगर आज भी कितने कमाल दिखते हैं। मतलब कि उनकी एनर्जी, उनकी उछल कूद, उनकी एज को छुपा देते, यही ना? एग्जैक्टली। वेल आई एग्री टू, मगर कल शाहरुख को किसी ने बुढ़ा बोल दिया। क्या बात कर? और फिर क्या हुआ? दैट्स माय स्टोरी। हैव अ लुक। ऐसा बूढ़ा मत बोलो, ट्विटर पे अभी बोलते हैं कि बूढ़ा है शाहरुख खान, तो मैं बूढ़े की बात नहीं करता। सुना आपने क्या कह रहे हैं शाहरुख खान? आखिर किसने कहा शाहरुख को बुढ़ा? ऐसा बूढ़ा मत बोलो, ट्विटर पे अभी बोलते हैं कि बूढ़ा है शाहरुख खान, तो मैं बूढ़े की बात नहीं करता। शाहरुख खान को बुढ़ा बोला जाना नहीं है बिल्कुल भी पसंद। अब आप सोच रहे होंगे कि बॉलीवुड के बादशाह खान को बुढ़ा कहने की आखिर कब और किसने हिम्मत कर दी? और शाहरुख का क्या रहा होगा रिएक्शन जब उन्हें कहा गया बुढ़ा?
तो जनाब, आप ये सुनकर और भी हैरान रह जाएंगे जब पता चलेगा कि शाहरुख को बुढ़ा बोला गया, वो भी भरी महफिल में सबके सामने। शाहरुख के साथ ये वाकया हुआ उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म फैन के ट्रेलर लॉन्च के दौरान। दरअसल स्टेज के पीछे बैकग्राउंड में लगे थे उनके हिट फिल्मों के किरदार, और उसी में से एक किरदार की बात जब उठी तो खुद SRK को कहना पड़ा कि मुझे बुढ़ा ना कहो। आप खुद ही देख लीजिए कि पूरा माजरा क्या था। एक बूढ़ा शाहरुख दिख रहा है मुझे कहीं पे। ये वो बूढ़ा वाला शाहरुख, वो कौन सी फिल्म है? ऐसा बूढ़ा मत बोलो, ट्विटर पे अभी बोलते हैं कि बूढ़ा है शाहरुख खान, तो मैं बूढ़े की बात ही नहीं करता। देखा आपने कैसे खुद बादशाह खान ने ये बता दिया कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर उनके उम्र दराज होने या SRK के शब्दों में कहें तो बुढ़ा होने पर उनका उड़ाया जाता है मजाक। यहाँ तो SRK ने खुद ही अपनी उम्र पर ले ली चुटकी, लेकिन वहीं फैन के ट्रेलर लॉन्च पर उन्होंने काफी कुछ ऐसा किया जो बना इसकी हाईलाइट नंबर 1, SRK भूल गए खुद की फिल्म रईस का डायलॉग, लेकिन इसके बाद बादशाह खान ने अपने कई हिट फिल्मों के डायलॉग्स बोलकर सभी का दिल जीत लिया। मगर मुझे डायलॉग उसका याद नहीं रहा यार। मियाँ भाई कौन सा डायलॉग याद दिला मुझे? मियाँ भाई वाला डायलॉग, मियाँ भाई की डेयरिंग। ओके, सो आई डोंट रिमेम्बर। उसका पहली लाइन थी कुछ की अभी जान कहती थी, बाकी मुझे याद नहीं है, बट मैं वो मेन डायलॉग बोल देता हूं। बनिए का दिमाग, मियां भाई की डेयरिंग। ओके, I'll do dialogues which I remember. Sorry, so I don't remember this one. अभी रिलीज नहीं हुई ना, रिलीज होने के बाद हम एक्टर्स बड़े बेवकूफ होते हैं, लाइंस याद नहीं रहती हैं। हाईलाइट नंबर 2, SRK का सिंगर अवतार। जी हाँ, फैन का जबरा सॉन्ग रिलीज होते ही सबकी जुबान पर चढ़ गया है, और जब SRK से इस गाने को गाने की फरमाइश हुई तो वो भी खुद को गाना गाने से रोक नहीं पाए। ज्योति सिंह, जूम, मुंबई। मनीष, कुछ दिनों पहले याद है अर्जुन आथिया का नाम जुड़ रहा था। हाँ, जूम ने ही दिखाई थी ये एक्सक्लूसिव स्टोरी। या और अर्जुन ने भी कहा था that he likes to flirt and all। हाँ भाई, वरुण ने भी बोला था कि अर्जुन की 6 month लव पॉलिसी है। या मगर आथिया के नाम से अब ये खतरों का खिलाड़ी डर रहा है। आथिया के नाम से या उनके सरनेम से डर रहा है? यही तो मेरी स्टोरी है, हैव अ लुक। ब्यूटीफुल लड़कियों को देखकर कैसे अर्जुन कपूर की बढ़ जाती है चुल, हमने आपको कई बार दिखाया है। मैं डिनाई नहीं करता कि मैं फ्लर्ट करता हूँ लोगों के साथ। खुद अर्जुन के अच्छे दोस्त वरुण अर्जुन कपूर की इस चुल की बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं। अर्जुन अक्सर मतलब प्रेम के पीछे भागते नहीं, पर प्रेम उनके पीछे भागता है और प्यार में पड़ते रहते हैं। अच्छा, ऐसा मुझे लगता है हर 6 महीने। लेकिन अर्जुन कपूर हैं कि अपनी इस चुल की बात को एक्सेप्ट करने के लिए नहीं है तैयार। हर बार जब मैं जूम से बात करता हूँ तो मेरी नई फ्रेंड्स आ जाते हैं। सुना आपने, आजकल हाई हील्स में हर जगह जलवे दिखाने वाले अर्जुन कपूर को हमने उनकी स्पेशल फ्रेंड को लेकर सवाल पूछे तो अर्जुन कैसे भड़क से गए। हर बार जब मैं जूम से बात करता हूँ तो मेरी नई फ्रेंड्स आ जाते हैं। अब आपको बताते हैं कि अर्जुन का नाम आजकल किसके साथ जोड़ा जा रहा है। दरअसल अर्जुन कपूर को पिछले कुछ दिनों में कई बार आथिया शेट्टी के साथ देखा गया है। ऐसे में जैसे ही हमने अर्जुन से आथिया को लेकर सवाल पूछा, हाई हील्स के दीवाने अर्जुन का ये रिएक्शन सामने आया। आजकल आपकी एक नई फ्रेंड बन गई है बॉलीवुड में, यू नो, लाइक आथिया के साथ आप। यार वो मेरी बहन की इतनी पुरानी दोस्त है, कई लोग रियलाइज नहीं करते, और हर बार जब मैं जूम से बात करता हूँ तो मेरी नई फ्रेंड्स आ जाते हैं। आथिया मेरी बहन की फ्रेंड है और काफी सालों से रही है, तो उसमें कुछ नई बात नहीं है। वेल अर्जुन, बॉलीवुड में हर कोई किसी न किसी का दोस्त है। ऐसे में जूम आपका नाम किसी से नहीं जोड़ रहा। आप खुद एक्सेप्ट कर चुके हैं कि फ्लर्ट करने में आपको मजा आता है। ऐसे में हम बस कंफर्म कर रहे थे कि आथिया के साथ आपकी मुलाकातें सिर्फ दोस्ती है या कुछ और। फॉर प्रेरणा श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। सागा,
तुम्हें ओ लॉलीटा करने वाले शक्ति कपूर याद है? ऑफ कोर्स याद है, अच्छी तरह से याद है। अपनी श्रद्धा कपूर के डैडी, क्या हुआ उनको? वेल, शक्ति कपूर कल बहुत भड़के और भड़कने तक तो ठीक था, लेकिन वो बहुत गंदी गंदी बातें करने लगे, मतलब एकदम बैड, वेरी बैड। वैसे फेमस तो वो ऐसी ही चीजों के लिए है, पर अब तो वो श्रद्धा कपूर के पापा है ना। हाँ, मगर कल तो टू मच हो गया यार, टू मच। जस्ट हैव अ लुक एट दिस एक्सक्लूसिव स्टोरी, इट्स शॉकिंग, टू मच बैड। Very लॉलीटा। तुम्हारे 2000 अफेयर। जूम के एक सवाल पर भड़क गए शक्ति कपूर। अभी नेक्स्ट टाइम ऐसे स्टूपिड क्वेश्चन जूम के एक सवाल को शक्ति कपूर ने बताया टीआरपी बढ़ाने का जरिया। आपकी बातों को ये पब्लिसिटी चैनल का टीआरपी बढ़ाने के लिए आप ये स्टूपिड क्वेश्चन पूछ रही है, व्हिच आई डोंट लाइक। जूम के एक सवाल पर शक्ति कपूर हो गए आपे से बाहर। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि वो क्या सवाल था, वो किससे जुड़ा सवाल था जिसने शक्ति कपूर को कर दिया आग बबूला। तो हम आपको बताते हैं कि वो सवाल जुड़ा था शक्ति कपूर की बेटी श्रद्धा कपूर से। दरअसल जूम ने श्रद्धा से जुड़े एक रूमर को क्लियर करने के लिए शक्ति कपूर से उनका रिएक्शन लेना चाहा। पिछले कुछ समय से श्रद्धा का नाम कई स्टार्स के साथ लिंक किया गया है, फिर चाहे वो आदित्य रॉय कपूर हो या फिर फरहान अख्तर। ऐसे में जब जूम ने रेडियो मिर्ची के रेड कार्पेट पर शक्ति कपूर से इन रूमर्स पर उनका रिएक्शन लेना चाहा, तो वो हो गए आपे से बाहर। मैं आपसे ये पूछ रही थी, जहाँ श्रद्धा की बात हो रही है शक्ति जी, तो आजकल श्रद्धा से रिलेटेड काफी अफेयर के रूमर्स। अरे यार, वो तुम अपने घर में अपने बॉयफ्रेंड से पूछो, मुझसे क्यों पूछो? ये बाप से ये क्वेश्चन पूछते हो, आपको शर्म नहीं आती? देखिए, इसलिए मत पूछिए। अफेयर्स होते हैं, मेरे 2000 अफेयर्स थे जब मेरी शादी नहीं हुई थी। इसका ये मतलब नहीं, अफेयर्स की बात नहीं होती, ये तो इंडस्ट्री है, यहाँ पे ऐसी बातें चलती रहती हैं। और मैं इन चीज़ों को, मेरे 730 पिक्चरें की हैं, तो मेरे ऊपर जितने इल्ज़ाम लगे हैं वो आपकी बातों को ये पब्लिसिटी चैनल का टीआरपी बढ़ाने के लिए आप ये स्टूपिड क्वेश्चन पूछ रही है, व्हिच आई डोंट लाइक। वेल, हमारा इरादा यहाँ शक्ति कपूर के सेंटिमेंट्स को हर्ट करना नहीं था, और ना ही जूम को अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए इस तरह की पब्लिसिटी स्टंट्स करने की कभी जरूरत पड़ी है। हम श्रद्धा के लिंकअप की खबरों पर शक्ति कपूर से केवल इसीलिए रिएक्शन लेना चाहते थे ताकि अगर इन खबरों में सच्चाई नहीं है तो इन रूमर्स पर शक्ति के स्टेटमेंट के जरिए फुल स्टॉप लगाया जा सके। प्रेरणा श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। सागा, Yeah. अब मैं तुमको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाऊंगा। वेट, तुम्हारी स्टोरी से पहले आई वांट टू गिव यू समथिंग। लाइक अ गिफ्ट? यू गिफ्टिंग मी? मेरा बर्थडे तो जनवरी में, बट दैट्स ओके, गिव मी। ये रखो, ब्रेक। वेरी फनी सागा, ब्रेक लेते रहेंगे, लेकिन उससे पहले तुम मेरी स्टोरी सुनो। सो द स्टोरी, आई एम रियली टायर्ड, या पहले ब्रेक ले ले प्लीज। ओके फाइन, आफ्टर द ब्रेक मैं आपको बताऊंगा सलमान संजय से उनका पुराना दोस्त क्यों है बहुत नाराज। और मैं आपको बताऊंगी। बताऊंगी, छोड़ो, अभी ब्रेक ले लेते ना, गिफ्ट किया था ब्रेक। सो गाइस, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड वील सी यू ऑन द अदर साइड। Planet Bollywood. Planet Bollywood. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब मनीष आपको बताएंगे कौन सा दोस्त है सलमान और संजय से नाराज। लेकिन उससे पहले सागा, तुम मुझे ये बताओ कि अगर मेल दोस्त को पार्टनर कहते हैं तो फीमेल दोस्त को क्या कहते हैं? मेल दोस्त को पार्टनर कहते Correct. हैं, फीमेल दोस्त को पता नहीं। पार्ट नारी, नर नारी, गेट इट, पार्टनर पार्टनरी। Okay, just leave him alone. I really apologize on behalf of Manish. Let's see the story. What do you mean? It's a really funny joke. What's wrong with you? Planet Bollywood. सलमान खान से मिले गोविंदा को बीत गए हैं सालों। बहुत साल हो गया मिला नहीं। ये कमाल का इत्तेफाक हो गया। एक ही शहर, एक ही इंडस्ट्री में होने के बाद भी गोविंदा की सालों से नहीं हो पाई है सलमान से मुलाकात। बहुत साल हो गया मिला नहीं। ये कमाल का इत्तेफाक हो गया। वो सलमान जो कभी गोविंदा के पार्टनर हुआ करते थे, आज उन्हीं सलमान से मिले गोविंदा को
सालों गुजर गए हैं। क्या आप सलमान के साथ वापस दिखेंगे? उससे भी बहुत साल हो गया मिला नहीं। ये कमाल का इत्तेफाक हो गया। पिछले कुछ समय से ऐसी खबरें आ रही थीं कि गोविंदा सलमान के साथ फिल्म पार्टनर 2 में नजर आने वाले हैं। और जब यही सवाल गोविंदा से किया गया तो उनकी बातों ने कुछ और ही बयां कर दिया। क्या आप सलमान के साथ वापस दिखेंगे? उससे भी बहुत साल हो गया मिला नहीं। ये कमाल का इत्तेफाक हो गया। वेल, गोविंदा की इन बातों से तो यही लगता है कि उनकी बेटी नर्मदा के लॉन्च को लेकर सलमान और गोविंदा के बीच आई दरार शायद अभी तक भरी नहीं है। वैसे सलमान के अलावा संजय दत्त से भी मिले गोविंदा को काफी वक्त हो गया है। संजय के जेल से आजाद होने के बाद ही गोविंदा संजय से नहीं मिल पाए। संजय दत्त has come out. Are you meeting him? Are you doing a film with him? May God bless him. बहुत साल हो गए मेरी मुलाकात तो हुई। बहुत साल हो गए हम लोग मिले नहीं। काफी फिल्में हम लोगों ने की उस टाइम पे। एंड मे गॉड ब्लेस हिम। गोविंदा को कभी संजय दत्त और सलमान खान का करीबी माना जाता था, लेकिन आज अपने इन्हीं करीबियों से मिले गोविंदा को अरसा हो गया है, जिसकी वजह सिर्फ गोविंदा ही जानते हैं। फॉर प्रेरणा श्रीवास्तवा, Zoom, मुंबई। दिस वीक यार मेरा सुपरस्टार विद गरिमा कुमार में है द पावर कपल, जो आजकल न्यूज में बहुत छाए हुए हैं, अरबाज खान एंड मलाइका अरोरा खान। यस, और ये बता रहे हैं इनकी ऑसम लव स्टोरी से लेकर इनके ऊपर बनी हर कंट्रोवर्सी के बारे में। हैव अ लुक एट द झलकी। Planet Bollywood. शादी का टाइम होता है, कभी कभार इज वेरी डिफिकल्ट टू अगर समय निकलेगा टू रीबिल्ड अ रिलेशनशिप, स्पेशली फॉर योर, बिकॉज आप लोग इतने सेलिब्रिटी कपल्स हैं, सो यू आर ऑलवेज अंडर द आई ऑफ द मीडिया, एंड काफ़ी मैरिजेस इन बॉलीवुड रिसेंटली हैव गॉन कपूट। सो डज दैट समवेयर आपका फेथ या आपका वो कभी शेकअप होता है कि वाई इज दिस हैपनिंग, एंड सम ऑफ देम आर आल्सो योर फ्रेंड्स, so you've seen it so close, is it because because they're celebrities or because it can happen to anybody? No, it can happen to anybody. हम तो सिर्फ सुनते हैं क्योंकि ये हमारे लाइमलाइट में है। सबके लाइफ मीडिया ग्लेयर में है, that's the only reason, but otherwise it can happen to anybody. हमारे जो ऐसे दोस्त हैं जिनके बारे में कोई जानता नहीं है, जो नॉर्मल वर्किंग कपल्स हैं, उनके बीच में मतलब सेपरेशंस और क्या बोलते हैं डिवोर्सेस हो रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आज ऐसा हो गया है कि लोगों को जो है ना कि आई वुडंट से टॉलरेंस लेवल्स, बट कोशिश कम करते हैं लोग। आई फील पॉजिटिवनेस नहीं है मलाइका को लेकर। बिल्कुल है, और अभी कुछ हद तक अजीब है कि जब मिले थे और शुरू किया था रिलेशनशिप, प्रॉब्ली व्हेन शी वाज मच यंगर, आई वाज मोर न्यू इन द रिलेशनशिप, तब नहीं था। अब जितना मैं इनके साथ रहा हूँ, आई गेस आपको आई वुडंट से आदत हो जाती है किसी की, बट अभी जो चीज़ आपने हासिल कर ली है, जो आपके पास है, कोई भी चीज़ ना आपने रिलेटिव, आप उसको खोना नहीं चाहते। ओके फ्रेंड्स, आस्ता ला विस्ता। और मैं खाऊंगा पास्ता। That's the घर का रास्ता। तो चले? Please. Alright guys, आज के लिए बस इतना ही, but all you Bollywood fans out there, stay tuned to Zoom to know the biggest in Bollywood. And we will catch you guys tomorrow on your favorite Bollywood gossip show at 7, only on Zoom. Turn on.